हेलो बच्चों, आपका स्कोर रुक गया है कहीं ना कहीं 400 पे, 300 पे, 350, 400, 550, 570, वॉट एवर यू आर स्कोरिंग, उससे आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और आप भी परेशान, आपके टीचर भी परेशान और आपके पेरेंट भी परेशान। क्या किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए उसको? तो पहली बात तो ये जान लेना होगा कि क्या ऐसे मार्क्स बढ़ते हैं या इसी पे रुक जाते हैं। और जो एक अच्छे टेस्ट सीरीज के मार्क्स यहाँ पे आते हैं, उनका नीट एग्जाम में क्या रोल होता है? क्या उतना ही मार्क्स आते हैं, थोड़े बढ़ के आते हैं, थोड़ा कम होके आते हैं? अभी तक की हिस्ट्री क्या कहती है? तो मैं आपको बता दूं, अच्छी बात आपके लिए ये है कि अभी मार्क्स में काफी ज्यादा अंतर लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, ऑन योर थिंग्स, कि आप कैसे चीजों को कैरी करते हो। कई लोग नर्वस हो जाते हैं, कई लोग को लगता है यही उनकी डेस्टिनी है। तो यार, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है, अच्छी टेस्ट सीरीज लगातार अगर आप दे रहे हो जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है, जिसका लेवल नीट के लेवल का है, तो जो मार्क्स इस टेस्ट में आते हैं लगभग उसी के 10-20%, 10-20 मार्क्स ऊपर नीचे करके नीट में भी आते हैं। तो यानी मार्क्स आपके जो टेस्ट में आ रहे हैं वो काफी हद तक रिफ्लेक्ट करने वाले एग्जाम में, तो आपको बढ़ाना तो पड़ेगा ही। अब मार्क्स बढ़े कैसे, क्या क्या स्टेप्स हो? 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, तो इसको आगे बताने वाला हूं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर हाँ अच्छा लगे तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी। तो चलिए मैं बात करता हूं कैसे मार्क्स को बढ़ाया जाए। पहला स्टेप, आपको अभी तक के टेस्ट में अगर ये पता नहीं चला कि वेयर इज यूआर लैगिंग, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है और क्या आपकी कमजोरी है, तो पहली गलती आप कर चुके हैं, तुरंत इसको सुधार लीजिए। यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो रही है, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है, बायोलॉजी की थ्योरी वाले प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही, कहाँ दिक्कत हो रही है ये लिख के अभी तक आपको अलग से कॉपी बना लेनी चाहिए। मिस्टेक के रजिस्टर्स, ये आपने नहीं किया तो आप कर लेना। दूसरा, आप अभी तक टेस्ट के को देने के बाद टेस्ट का पोस्टमार्टम, टेस्ट को 1 घंटे और टेस्ट पे समय अगर आप नहीं खर्च करते हो तो आप गलती कर रहे हो, फिर आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। टेस्ट का पोस्टमार्टम इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का पोस्टमार्टम क्या होता है? टेस्ट का पोस्टमार्टम होता है कि पेपर को लेके बैठे, जो जो हमने टिक किया उसको आंसर से मैच करें, जो जो गलत हो गया उसको हम सोचें कि यार गलती कहाँ कहाँ हुई और क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्या हमें क्लैरिटी नहीं था, क्या हमने जल्दीबाजी में कर दिया, क्या 2 डाउट था उसमें 1 कर दिया, और क्या हमने इसको तुक्का लगाया। ये चीज आपको देखना होगा। और फिर ये भी देखना होगा कि जो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, क्या आप बेस्ट मेथड से उस क्वेश्चन को सही कर किए हो। ऐसा तो नहीं उस क्वेश्चन का मेथड आपने बेस्ट ही नहीं लिया हो। जिस क्वेश्चन को 30 सेकंड में किया जा सकता है उस क्वेश्चन को आपने किया हो वो 90 सेकंड्स में। तो ये टेस्ट का पोस्टमार्टम में आपको पता चलेगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, अगले स्टेज में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब जब पोस्टमार्टम कर लिया, गलती पता चल गई, एनालिसिस कर लिया, अब क्या करें। अब 2 तरीके हैं आपके पास। अगर चीजों को लगता है पढ़ के समझ में आ जाएगा आपके, अच्छी बात है। अगर आपको सेल्फ समझ में नहीं आ रहा है तो वो सारी चीजें ले जाओ अपने टीचर के पास। और वैसे भी अच्छे बच्चे को हर कोई टाइम देता ही देता है। तो मेरा आप सबसे सजेशन है कि अगर ये पोस्टमार्टम करने के बाद गलतियां आपसे अपने आप सही नहीं हो रही हैं तो अपने टीचर तक लेके जाओ। उसके बाद जो आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होता है, दैट इज बिलीव मी द बेस्ट बुक यू हैव। इससे अच्छी कोई किताब नहीं होती लगभग हर इंस्टीट्यूट। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट जैसे बड़े इंस्टीट्यूट अपना खुद बनाते हैं, छोटे इंस्टीट्यूट आउटसोर्स करते हैं। तो आउटसोर्स भी जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल सप्लाई करती हैं। तो लगभग लगभग मॉड्यूल हर इंस्टीट्यूट में एक जैसा रहता है। टीचर तो नहीं हर इंस्टीट्यूट में एक जैसे रहते, लेकिन मॉड्यूल हर इंस्टीट्यूट में एक जैसा रहता है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि आप अगर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो एटलीस्ट लेवल 1, लेवल 2, तो आपको काफ़ी हद तक वो आइडिया दे देता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दे देता है। तो आप यहां से भी मदद ले सकते हैं अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। इसके बाद वाला जो पॉइंट है, अपने टारगेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो।
कि मुझे फिजिक्स में इस बार इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे केमिस्ट्री में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपको ये पता चल गया कितने क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसमें गलती नहीं करनी है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि कितने क्वेश्चन करने पे आपके मार्क्स पिछले टेस्ट से बढ़ जाएंगे, गलतियां कितनी कम करनी है, इस बार कोशिश करें कोई गलती ना हो, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, लिखो, तो ये दूर हो जाएगा। तो बाय दिस वे मुझे लगता है कि आप अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं आसानी से, और आपको हर टेस्ट में कुछ कुछ मार्क्स बढ़ता हुआ दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। और प्लीज़ ऐसा करके मुझे बताइएगा कि आपको अब कैसा लग रहा है, अब कैसे मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे।